ईरान के जाने की फ़्लाइट, ईरान से वापस आने की फ़्लाइट सब कुछ बुक कर रखी थी, बट कोई फ़ायदा नहीं अब क्योंकि मैं ईरान जा नहीं पाऊँगा। बोलता है 25,000 महीने का। भाई 25,000 बहुत है भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जो लैंडिंग हुई ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं अभी तक डरा हुआ हूँ। एयरपोर्ट भाई मान के चलो कि जो हमारा जो बस अड्डा है ना, उससे भी मतलब बेकार सा दिख रहा था। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फ़िलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ इंदिरा गांधी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ मैं, और अभी मैं जा रहा हूँ दुबई। हालांकि मेरा जाने का जो प्लान था वो था ईरान। आज भाई डेट है 1 अक्टूबर, इसलिए 2 अक्टूबर। आपको सारी बात ना मैं आपके लिए बोर्डिंग गेट के पास जाके बताता हूँ क्योंकि मैं डिले काफ़ी लेट हो चुका हूँ। चला जाए जल्दी से। मेरा गेट नंबर 14 है। यार मेरा गेट नंबर 14 है, कितना दूर है, एकदम चले जा रहा हूँ, गेट आ ही नहीं रहा है। आई थिंक सबसे लास्ट है ये गेट नंबर 14 ना, ऑलमोस्ट लास्ट कॉल दिखा रहे हैं, अंतिम सूचना। 20 मिनट पहले बंद होती है बोर्डिंग गेट। अभी मेरे पास 5 मिनट अभी और है अपने गेट तक पहुँचने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं पहुँच चुका हूँ दुबई। दिल्ली से मैंने फ़्लाइट ली थी दुबई की, और मेरे को दुबई से जाना था भाई ईरान। यस, ईरान। आज भाई डेट है 2 अक्टूबर। आज गांधी जयंती। आई नो वीडियो 10 दिन 15 दिन के बाद आ रही होगी भाई, क्योंकि ट्रैवल करते करते ऑन द टाइम वीडियो नहीं आ सकती है। अब किसी भी ट्रैवल ब्लॉगर को आप देख लो, सारे के सारे वीडियो भाई डिलीट होते हैं। हालांकि मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा डिले होती है, लेकिन मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ कि उसको एटलीस्ट मैं 7 दिनों के अंदर लाऊँ। बट हाँ, बात वो नहीं है। बात ये है कि आज 2 अक्टूबर हुआ। मैंने आपको डेट इसलिए बताई क्योंकि मुझे जाना था आज ईरान। और भाई कल रात को ईरान ने बरसाए हैं इजराइल के ऊपर बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ईरान की सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। ईरान जाना भी सेफ भी नहीं है। तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा कि क्या करूँ, ईरान जाने कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि भाई ईरान में सब कुछ कर रखा था। ईरान के जाने की फ़्लाइट, ईरान से वापस आने की फ़्लाइट सब कुछ बुक कर रखी थी, बट कोई फ़ायदा नहीं अब क्योंकि मैं ईरान जा नहीं पाऊँगा। ईरान की सारी फ़्लाइट एटलीस्ट नेक्स्ट 4 डेज़ कैंसिल है। तो अब मैं जा रहा हूँ तंजानिया, दर es सलाम। हालांकि दर es सलाम मेरा लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, उसके बाद मैं और आगे जाऊँगा कोमोरोस, एक देश है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कोमोरोस, वहाँ जाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले भी जाता हूँ मैं अपने बोर्डिंग गेट पे। और भाई मैं यहाँ पे लैंड किया हूँ 7 बजे, और 10 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। मतलब 2 घंटे पहले फ़्लाइट यहाँ पे मैंने बुक की है भाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है। हालांकि दुबई में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ US वीज़ा कि मेरे पास US वीज़ा है, तो उसकी वजह से मुझे दुबई में एंट्री तो नहीं ली मैंने, बट दुबई आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ट्रांजिट के बारे में उन्होंने दिमाग नहीं ख़राब किया क्योंकि मेरे पास मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट टिकट नहीं था दुबई से आगे का, तो मैंने कहा अराइवल ले लूँगा मैं। फ़िलहाल जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट पे। ये है भाई दुबई का टर्मिनल 3, और मैं फ़्लाई कर रहा हूँ अभी दर es सलाम तंजानिया, फ़्लाई दुबई से। तो गाइस फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए मैं एकदम पूरी तरह से तैयार हूँ। ये जा रहा हूँ मैं फ़्लाइट दुबई। भाई गर्मी कितनी है भाई, चल रहा है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में भी गर्मी बहुत है दुबई में यार अभी तो। वेल ज़रा चला जाए। ये है फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट, और अभी मैं जा रहा हूँ। पहले ये फ़्लाइट जाएगी जंजीबार, एंड देन जंजीबार में सेम फ़्लाइट में ही रहना है। फ़्लाइट चेंज होगी, वो पहुँचेगी दर es सलाम तंजानिया, जो कि कैपिटल है तंजानिया की। फिर मैं वहाँ पे 1 दिन रहूँगा, और वहाँ से मैं निकल जाऊँगा मोरोनी, जो कि कैपिटल है कोमोरोस की। तो गाइस वेलकम टू जंजीबार फ़िलहाल पहुंच चुके हैं, बट मुझे नहीं जाना है जंजीबार, मुझे और आगे बढ़ के जाना है दर es सलाम, क्योंकि ये जो फ़्लाइट है अभी आई है ये दुबई से फ़्लाइट इस तरह कर करके इंटर की सोमालिया के अंदर, एंड देन इस तरह करके यहाँ पर एक आइलैंड है जंजीबार आइलैंड। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आइलैंड है जंजीबार वाला, यहाँ पर फ़िलहाल लैंड किए, बट मेरे को जाना है दर es सलाम। तो यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की फ़्लाइट होगी, 15 से 20 मिनट की फ़्लाइट दर es सलाम के लिए जाना है दर es सलाम। तो मैं फ़्लाइट में फ़िलहाल बैठा ही रहूँगा, और जिनको जंजीबार जाना है, मतलब मेजॉरिटी जो जनता है यहाँ पर वो जा रही है जंजीबार ही, क्योंकि जंजीबार ज़्यादा घूमने के लिए अच्छी जगह है कंपेयर टू दर es सलाम। बट मैं यहाँ पे ट्रांजिट के लिए आया हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ दर es सलाम। तो क्या ये वाली जो फ़्लाइट है काफ़ी ही शॉर्ट है, जरा देखो आप, ये निकल रही है और यहाँ पे लैंड कर जाएगी।
14 मिनट की फ़्लाइट डिस्टेंस आ रहा है, 14 मिनट का इंक्लूडिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, तो काफ़ी देर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भाई सबने सीट खाली कर दी, यहाँ पर कोई है ही नहीं। तकरीबन 200 पैसेंजर होंगे इस प्लेन पे, सिर्फ 10 लोग बचे हैं। 190 जो लोग थे सबको यहीं पे जंजीबार ही उतरना था, तो जंजीबार में सब उतर गए। मैं जा रहा हूँ लेकिन दर सलाम, और अब फ़्लाइट निकलने वाला है भाई। यहाँ पर हम 2:30 बजे लैंड किए थे, ऑलमोस्ट 3:20 होने वाला है। तो कुछ ऐसा इधर का नज़ारा है। 40 मिनट यहाँ पे खड़े रह गए, अब लेकिन शायद निकलेंगे। गाइस आपका मैं स्वागत करता हूं तंजानिया में, तंजानिया कैपिटल दर es salaam में। दर es salaam में फ़िलहाल पहुंच चुका हूं। तकरीबन हमारी जो फ़्लाइट का जो टाइम था वो सिर्फ 20 मिनट के आसपास, मतलब 15 से 16 मिनट के आसपास था। तो गाड़ी जो हमारी प्लेन है जब भाई यहाँ से निकली जंजीबार से, ऐसे करके यहाँ से घुमा करके यहाँ पर लैंड करती है। और मेरे सामने भाई लगी हुई है एयर तंजानिया की ये फ़्लाइट, और उस तरफ लगी हुई है एमिरेट्स। तो बेसिकली एमिरेट्स और ये जो फ़्लाइट दुबई थी ऑलमोस्ट सेम टाइम था इनका 10 और 10:05 का टाइम था। बट ये जो एमिरेट्स है वो डायरेक्ट थी, और ये जो फ़्लाइट दुबई थी वो वाया जंजीबार थी। तो प्रोबेबली आई होप जितने भी लोग थे इस एमिरेट्स वाले प्लेन में सबका इमिग्रेशन हो गया होगा, क्योंकि इस फ्लाइट में सिर्फ 10 लोग हैं। मोस्टली लोकल्स दिख रहे हैं मुझे, फॉरनर्स तो इस फ्लाइट में दिख नहीं ज़्यादा। तो आई होप कि इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम न लगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेना है वीज़ा अराइवल। इंडियंस के लिए यहाँ पर तंजानिया के अंदर वीज़ा अराइवल मिल जाता है। मैं ट्राई करूँ कि मुझे मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए, क्योंकि मैं वापस से आ रहा हूँ तंजानिया। कल मैं छोड़ रहा हूँ तंजानिया, मैं जा रहा हूँ कोमोरोस, एंड वापस से 2 दिनों के बाद मैं कोमोरोस से आऊँगा वापस से तंजानिया। तो आई होप मुझे यहाँ पे वीज़ा अराइवल मिल जाए, मल्टीपल एंट्री। तो गाइज़ वेलकम टू तंजानिया। मैं तंजानिया के अंदर फ़िलहाल आ चुका हूँ, और भाई आने के साथ ये है बाहर का नज़ारा। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वीज़ा अराइवल के बारे में। मैंने भाई लिया वीज़ा अराइवल, और मुझे पड़ा भाई $50 US डॉलर। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मांगे मेरे से, सिर्फ मेरा पासपोर्ट मांगा। और वहीं पर एक जगह था जहाँ से आप बाइक कार्ड भी पे कर सकते हो, मैंने एक बाइक कार्ड ही पे किया। 51 डॉलर के आसपास उन्होंने $1 एक्स्ट्रा चार्ज किया फॉर पेइंग बाय कार्ड। चाहो तो आप बाय कैश भी दे सकते हो, लेकिन आपको बाय डॉलर लेके आना पड़ेगा। हालांकि मैं लेके आया था, फिर मुझे लगा कि 1% तो एनीवे लग ही जाते हैं। आप अगर चेंज करवाओ इंडियन रुपीज़ से डॉलर में इंडिया के बाहर वगैरह तो लग ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कार्ड से ही पे कर दूँगा। तो उन्होंने डॉलर में ही चार्ज किया, और एग्जैक्टली मैंने $50 पे किए, और अराइवल मिल गया। कोई सवाल नहीं पूछा भाई उन्होंने मुझसे, नहीं रिटर्न फ़्लाइट टिकट, नहीं कुछ नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। मैंने कहा भाई मल्टीपल एंट्री दे दो भैया मुझे, तो उन्होंने कहा नहीं ऑन अराइवल अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा कुछ फ्रेंड्स तो मेरे ले रखे हैं मल्टीपल। मैंने काफ़ी बातचीत की, उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टफुल थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मल्टीपल एंट्री नहीं मिल पाएगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेने के लिए। मैंने कहा चलो हटाओ, अब तो देर हो गई, अब कहाँ से मैं अप्लाई करूँ ऑनलाइन। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप सिंगल एंट्री दे दो। तो हालांकि मुझे कल निकलना है भाई, और यहाँ पे ट्रांजिट अलाउड भी नहीं है, वरना मैं एयरपोर्ट के अंदर आ जाता। मैंने कहा कि मैं एयरपोर्ट के अंदर आ जाता हूँ, कल चले जाऊँगा मैं यहाँ से कोमोरोस। बोलता है नहीं आपको एंट्री लेना ही पड़ेगा और $50 देना ही पड़ेगा, तो अलाउड नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आया यहाँ पर ATMs में भाई। यहाँ पर एक ATM लॉबी बनी हुई है, यहाँ पे लिटरली लाइक 10 ATMs हैं। CRDB का ये है आपका, कौन सा है ये, भीम ATM, NMB, NBC, अजानिया, स्टैनबेक, अब्सा एंड दिस इज़ एक्जिम। तो सारे के सारे जो ATM है भाई, आपको यहाँ पे ATM विड्रॉल फी चार्ज करेंगे। कोई आपको चार्ज करेगी 500 रुपये के आसपास, कोई आपको चार्ज करेगी 300 रुपये के आसपास। तो मैंने सारे के सारे में ट्राई किया, कोई फ्री नहीं थी। हालांकि मैं जानता हूँ यहाँ पर 3 बैंक है जो आपको फ्री विड्रॉ देता है। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, मैं ये मेहनत कर रहा हूँ कि आप ये मेहनत ना करें। तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें कि मैंने सारे के सारे ATM में ट्राई किया भाई। 3 ATM है, एक इको बैंक है, एक DTB बैंक है और एक KCB बैंक है। ये तीनों आपको फ्री विड्रॉल देगी, आपको चार्ज नहीं करेगी। अगर आपका बैंक आपको चार्ज करता है तो फिर उसको वो आपका बैंक तो लेगा ही, लेकिन यहाँ का बैंक आपको चार्ज नहीं करेगी। माम्बो VP करीबी करीबी थैंक यू बोल रही है, वेलकम टू तंजानिया। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं $10-15 चेंज करवा ले रहा हूँ, और मैं जाऊँगा सिटी की तरफ मुझे ATM मिल जाएगा, ये मैं पैसे विड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता है 500 रुपये देने का यार ATM में। एक छोटा सा कैफ़े। हेलो, डू यू हैव कॉफ़ी? कॉफ़ी या कप कॉफ़ी? मामा VP
Yeah, can I have coffee? Definitely, sir. Hello, yes. Just off your camera, please. No, not allowed. Yeah. Just off. भाई यहाँ से निकाल रहा हूँ पैसे, सेलेक्ट कर लिया अंग्रेजी। Please key in your personal identification number. मेरा देखो आया 1,00,000 निकाल लेता हूँ अभी ना, 1,50,000 भी है, 1,50,000 तो काफ़ी, चलो 1,50,000 निकाल लेता हूँ, देखता हूँ क्या बोलता है। ये भाई चार्ज कर रहा है मेरे को 15,000, भाई ज़्यादा है, कैंसिल करो हट। तो गाइज़ वहाँ से मैं एक्चुअली पैसे विड्रॉ तो नहीं कर पाया, तो फिर मैंने पैसे एक्सचेंज करवा लिए $30। इसलिए भाई अफ्रीका जब आओ तो डॉलर लेके चलो, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा रेट मिल गया एयरपोर्ट पे ही, लेकिन ATM विड्रॉल में मुझे देने पड़ रहे थे 300 से 500 रुपये के बीच में। तो फिर मैं फिलहाल अभी आ रखा हूँ, एक टीगो नाम की कंपनी है, यहाँ से मैं सिम कार्ड खरीद रहा हूँ। हाउ मच यू सेड फॉर 5GB? 10,000। सो 10,000 सीलिंग लग रही है भाई, तंजानियन सीलिंग 5GB के लिए। क्या पैसे हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मैं। और ये दीदी एक्चुअली मेरा प्रोसेस कर रही है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। यहाँ पे 5G थोड़ा मोड़ा आया है भाई, हर जगह 5G इंडिया की तरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एयरटेल एक मेजर कंपनी है, जितने भी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है भाई, एयरटेल एक बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे। जो एक्चुअली जो टीगो है वो एक्चुअली एयरटेल का ही पार्ट है, जितना मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में, अगर गलत हो करेक्ट करना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे एक एयरटेल है, आपको मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, केन्या, हर जगह आपको एयरटेल देखने को मिल जाएगा। तो एयरटेल एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे सिम कार्ड कंपनी है और टेलीकॉम कंपनी है यहाँ पे एयरटेल। बस चलो यहाँ से लेता हूँ। और इंडिया की तरह आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा इस तरह करके। लेकिन हालांकि यहाँ पे मेरा आधार कार्ड नहीं, मेरा पासपोर्ट लिया यहाँ पर, और ये दीदी मेरा प्रोसेस कर रही है। ठीक ठाक भाई, 5GB इंटरनेट ले लिया, वापस से रिचार्ज करा लूँगा जब मन करे। हालांकि एयरपोर्ट पे तो सस्ता वाला पैकेज लिया। सबसे बेसिक रूल है भाई कि अगर आप एयरटेल पे हो सस्ता वाला पैकेज लो, क्योंकि सिम कार्ड एयरपोर्ट पे मिलना बहुत आसान होता है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। लेकिन एक बार आप यहाँ पे सिम कार्ड खरीदो, उसको रिचार्ज करवाते रहो, उसको आपको नॉर्मली काफ़ी चीप इंटरनेट मिल जाएगा रिचार्ज वगैरह करवाने पर। और मेरे लिए 5GB काफ़ी है। मेरे को डाटा अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पे नाइट पैकेज वगैरह भी आता है, तो वो खरीद कर रात का अपलोड लगा दूँ। ये सीन है। चलो वापस से एक्साइटेड हूँ भाई अफ्रीका आने के बाद। अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे अफ्रीका आने के बाद। तो गाइज़ हो गई थोड़ी शाम। बेसिकली मैं सिम कार्ड वगैरह खरीद रहा था, एक दो कॉल कर रहा था, थोड़ा सा वीडियो वगैरह आपको लाइव कर रहा था। ये भाई सबसे बात हुई, मेरे को लगा सिटी लेके चलो, तो ये बोल रहे हैं 50,000। मैंने कहा भाई 50,000 ना हो पाएगा, 20,000 में कर दे। बोलता है 25,000। मैंने कहा भाई 25,000 बहुत है भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो भैया हंसने लगे, बोलते हैं मैं भी गरीब हूँ। मैंने कहा हम दोनों गरीब हैं, तो एक्सट्रीम गरीब ज़्यादा कौन है बताओ। तो फिर बात भी, चलो ठीक है आप एक्सट्रीम गरीब हैं तो हम आपके लिए एक काम करते हैं, 30,000 कर देते हैं। तो हम 30,000 में भाई जा रहे हैं के साथ सिटी में छोड़ रहे हैं ये, ठीक है। मतलब एयरपोर्ट पे भाई टैक्सी तो महंगी होती है यार, किसी भी देश में चले जाओ एयरपोर्ट टैक्सी तो महंगी होती है, एक्सेप्ट चाइना। चाइना में भाई नॉर्मल प्राइस लग जाता है एयरपोर्ट के अंदर। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? Wazo. वाजो। Yes. वाजो। Yes. माम्बो बीपी। Poa. वाह Karibu sana. गुड। Say thank you. थैंक यू। हाँ Welcome. वेलकम। हाँ वेलकम, राइट राइट राइट, करीब साना। ये है भाई यहाँ का एयरपोर्ट, अराइवल्स, यहाँ पर कुछ अराइवल्स एंड डिपार्चर्स है। ठीक ठाक सा एयरपोर्ट है। हालांकि कल मैं निकल रहा हूँ। मैं भाई सिटी, मेरा जाने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन सिटी में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन टिकट खरीदनी है। तो आज शाम का या कल सुबह जाकर ट्रेन टिकट खरीद लूँगा, नहीं होगा तो ना। होटल आए हैं, ये रूम दिखा रही है हमें। माम्बो वीपी। वाह। तो भाई यहाँ पे आया, एक्चुअली ऑनलाइन सस्ता दिखा रहा था, मैंने कहा ऑनलाइन बुक कर लो, बोलता ऑनलाइन काम नहीं करेगा। ये अफ्रीका में चीज़ें नॉर्मल है, थोड़ा मुझे 1-2 दिन टाइम लगेगा अफ्रीका के रीति रिवाज से वापस से रूबरू होने में। एक बार वापस से यहाँ पे वो ना, यहाँ पे थोड़ा आपको ना नेगोशिएशन स्किल चाहिए, लोगों से बोलना, हैगल करना पड़ता है अफ्रीका में। मतलब वरना आपको लूट लेंगे, काइंड ऑफ लूटेंगे। मतलब ठीक है आपसे 200 रुपये 300 रुपये हर बार ज़्यादा लेंगे। तो फिलहाल चलो मैंने कहा पहला दिन है, थोड़ा चलो यहाँ से रूबरू होता हूँ, एक बार चीज़ों को समझता हूँ। वापस से जब मैं कोमोरोस से आऊँगा तब मुझे ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा भाई। व्हाट इज़ योर नेम? Joina. Joina. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. I know mambo vipi, poa, asante sana, karibu sana. That's all. Okay. तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को मैं ATM से पैसे वगैरह विड्रॉ करने के बाद फ़िलहाल मैं आ रखा हूँ एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 2 पे। आज मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ मोरोनी, कोमोरोस की एक देश है भाई कोमोरोस, वहाँ पे आ रखा हूँ। लेकिन मेरे बोर्डिंग गेट यहाँ पर है, मैं बैठ के कुछ खाना पीना खा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा मैं ना रेंट करना चाह रहा हूँ अभी अफ्रीका के बारे में। पहला दिन भाई मेरा अफ्रीका में, मैं आया टर्मिनल 3, तो मैंने कहा फ़्लाइट कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने कहा फ़्लाइट तो टर्मिनल, पर किसी को पहले पता नहीं था कि कहाँ से उड़ेगी नहीं उड़ेगी। फिर 10 मिनट के बाद बोला अच्छा टर्मिनल 2 पे होगी। फिर मैं टर्मिनल 2 की तरफ गया। फिर भाई अंदर आने के लिए पहले पूरा एक्सरे करवाते हैं,
चलो ठीक है, आप 2 बार यहाँ पे चेक इन होती है पूरी तरह से, आपका जूता वगैरह पूरा खुलवाया जाएगा 2 बार। तो मैंने 2 बार वो कर दिया। भाई मैं आया इमिग्रेशन पे, तो बोलता है वाई गोइंग टू कोमोरोस। मैंने कहा फॉर ट्रैवल, ओनली फॉर ट्रैवल। मैंने कहा हाँ भाई सिर्फ ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ। वाई? इसका जवाब थोड़ी है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रैवल। तो आई फील यू आर सस्पिशियस, यू डाउटफुल। मैंने कहा भाई साहब मुंह पे कौन बोलता है कि तुम सस्पिशियस डाउटफुल हो? ठीक है मैं सस्पिशियस हूँ। तो फिर दिमाग ख़राब किया उन्होंने मेरा लंबा कि क्यों जा रही हूँ। मैंने कहा वापस से मैं तंजानिया आ रहा हूँ 2 दिनों के बाद, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, मेरा सारा कंट्री जाने का प्लान वगैरह है। तो समझ नहीं पा रही कि हु ट्रैवल्स ओनली फॉर फन। मैंने कहा भाई साहब आपके देश में गरीबी है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम घूमते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोला मैंने उनको, लेकिन अपने मन में सोचा यार मतलब ठीक है यार, हु ट्रैवल्स मतलब कौन घूमता है भाई? ये कोई सवाल है भाई? इंडियन इमिग्रेशन पूछेंगे क्यों जा रहे हो बाली? मैं कहा घूमने जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो बाली घूमने? कौन घूमता है भाई? ये कोई सवाल है? कौन घूमता है? मतलब पूछो कि क्यों जा रहे हो, क्या काम करते हो? नहीं, क्यों घूमते हो? घूमने से क्या मकसद है? भाई साहब मेरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है, तो बस घूम रहा हूँ मैं। क्या मकसद है तुम्हारा घूमने का? घूमने से क्या मिल जाता है? भाई ये सब सारे सवाल पूछ रहे हैं, घूमने से क्या मिल जाता है? बट ठीक है, ये सब मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। मैं मानता हूँ कि लाइक आप नहीं घूमते होगे फॉर फन के लिए, बट हम घूमते हैं भाई फन के लिए, इसमें क्या, इसको एक्सेप्ट करो ना। चलो ये हो गया। उसके बाद भाई वो इमिग्रेशन वाला बंदा कर ही नहीं पा रहा, वो बंदी थी एक्चुअली, वो लेडी टाइप की थी, वो फ़ोन पे बात की जा रही किसी से, कर ही नहीं पा रही। वो फिर 5 बार रूम जा रही है, 5 बार बाहर आ रही है। मैंने कहा बंदे कोई बुला लो जो आपकी हेल्प कर रहा है, आप 5 बार जा रहे हो। भाई कम से कम उन्होंने मेरा आधा घंटा लगाया इमिग्रेशन क्लियर करने में। उनको पता ही नहीं कि कैसे करते हैं। एटलीस्ट भाई इंडिया में इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो उनको पता होता है कि क्या करना है, इनको तो पता ही नहीं क्या करना है। ओ इट्स नॉट वर्किंग, ओ इंटरनेट गो। भाई साहब आपका इमिग्रेशन है, इंटरनेट चला गया, मतलब क्या ये कोई बात हुई? आधे घंटे तक मुझे बैठा कर रखा इमिग्रेशन में, फिर किसी तरह क्लियर हुआ मेरा इमिग्रेशन और मैं आ चुका हूँ बोर्डिंग गेट में। मुझे लगा था मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, बट थैंक गॉड मेरी फ़्लाइट नहीं मिस हो रही है और मैं यहाँ पे आकर खाना पीना खा रहा हूँ। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाई मैं। आई थिंक अफ्रीका को मैं यूज़ होने में कुछ टाइम लगेगा। भाई अफ्रीका ऐसा ही है, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आप टाइम लेके यहाँ पर आओ और हो सकता है कि आप मतलब भाई इंडिया की तरह भी नहीं है। इंडिया में एटलीस्ट लोगों को पता होता है, आप स्पेशली फ़्लाइट वगैरह में जब फ्लाइट करते हो ना, तो लोगों को पता होता है कि क्या करना है, नहीं करना है। इमिग्रेशन ऑफिसर को पता होता है क्या करना है, चेक इन ऑफिसर को पता होता है कि कैसे चेक इन करना है। यहाँ पे उनको किसी को कुछ पता ही नहीं होता, पता नहीं कैसे गाँव पे बैठ गए हैं। यहाँ पे लगता है घूस खा के यहाँ पे नौकरी लेते हैं, तो अपना पता नहीं है भाई। बट एनीवे जो है ठीक है भाई। अब मैं बैठ के कुछ खाना पीना खा रहा हूँ, बट नहीं मैं यहाँ से निकलूँगा, मेरी बोर्डिंग गेट यहाँ पर है भाई। ऑलरेडी 12 बज गया है, 12 बजे का फ़्लाइट निकलने का टाइम रहता है, कुछ अपडेट नहीं है क्या? चलो ठीक है, एटलीस्ट इसी बहाने फ़्लाइट लेट हुई है, थोड़ा सांस में सांस आई है। लेकिन हाँ एक बात देखो, जो भी है लोग रिस्पेक्टफुल हैं। ऑफ कोर्स उनको पता नहीं क्या करना है नहीं करना, लेकिन लोग रिस्पेक्टफुल हैं, लोग आपसे प्यार से बात करेंगे। ये पॉजिटिव है और नेगेटिव मैंने आपको बताया क्या था। मोरोनी दिस वन, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, आपको आवाज़ भी नहीं आ रहा होगा, बट मैं तैयार हूँ एक नए देश के जाने के लिए। मोरोनी प्रीसीजन एयर से मैं जा रहा हूँ। छोटा सा भाई प्लेन है ये, प्रीसीजन एयर। I'm good. You good? Yes. Can I see your boarding pass? Yes, sure. The seat is 11. What is your name? Then, Amuli. Kamoli. Yes. Hakuna Matata. That's my seat. 11A. Okay. छोटी सी फ़्लाइट फ़िलहाल बैठ चुके हैं और ऑलमोस्ट अब मोरोनी आने वाला है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ शीशे से नज़ारा, अगर आपको दिखाया जाए। और ये है छोटा सा भाई फ़्लाइट, मुश्किल से आई थिंक 40 या 50 सीट होगी इस फ़्लाइट पे। 40 से 50 सीट की फ़्लाइट है और भाई काफ़ी लो फ्लाई कर रहा था, ऐसा नहीं कि काफ़ी हाई फ्लाई कर रहा था, काफ़ी लो हमेशा फ्लाई कर रहा था। चलो एक बार मैं मोरोनी पहुँचा तो फिर आपसे बात करता हूँ कि एयरप्लेन की आपको नॉइज़ काफ़ी सुनाई दे रही होगी। तो गाइज़ वेलकम टू मोरोनी। मैं कोमोरोस पहुंच चुका हूं, लेकिन भाई जो लैंडिंग हुई ना, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं अभी तक डरा हुआ हूं भाई। ऐसी गाड़ी मतलब प्लेन लैंड हुई भाई, मतलब डर गया ये क्या होने वाला है ये। बट ठीक है, मेरे सामने लगी हुई भाई केन्या एयरवेज़ मेरे सामने, और अभी हम लोग छोटा सा एयरपोर्ट लग रहा है, कोई बड़ा सा भी एयरपोर्ट नहीं है, बस अड्डा टाइप का लग रहा है मेरे को।
तो वेलकम टू एक न्यू कंट्री कॉल कोमोरोस। भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोगों ने इस कंट्री का नाम सुना था पहले। अराइवल टू कोमोरोस। अच्छा वेलकम टू मोरोनी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ कोमोरोस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कोमोरोस। आई थिंक इसका पहले नाम था, अब उनका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। वेल जो भी हो भाई, यहाँ पर आने के बाद चीज़ें बहुत ही ख़त्म है। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही ऑर्बिट कंट्री है। यहाँ पे उतने टूरिस्ट आते ही नहीं हैं, उतनी फ़्लाइट भी नहीं चलती। इस कंट्री की अगर फ्लाइट बात करें तो लिटरली 2-3 फ़्लाइट चलती है। एक चल जाती है आपकी केन्या से, एक चलती है आपकी इथियोपिया से, एक चलती है तंजानिया से, और एक चलती है भाई मायोटे आइलैंड है यहाँ पर, फ्रेंच का पार्ट है, वो चलती है। उसके अलावा भाई यहाँ से यहाँ पर फ्लाइट है ही नहीं। सिर्फ 4 देशों से फ्लाइट चलती है, उसमें से एक फ्रांस हो गया क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। लेकिन जब भाई मैं यहाँ पर आया तो एयरपोर्ट भाई मान के चलो कि जो हमारा जो बस अड्डा है ना, उससे भी मतलब बेकार सा दिख रहा था। एयरपोर्ट पे टॉयलेट वगैरह एकदम गंदा पड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मैंने 30 यूरो पे किए और मैंने लिया वीज़ा अराइवल। एक्चुअली ना मैं सब जाके बात है आपसे घर पे जाके करता हूँ, और बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है भाई यहाँ पर। बहुत ज़्यादा महंगा देश है अभी तक, जितना मुझे समझ में आया है। तो जिस भाई साहब से बात हुई, इस भाई साहब ने मेरी हेल्प की सिम कार्ड खरीदने में, और इस भाई साहब को मैं दे रहा हूँ 20 यूरोज़ एक्स्ट्रा, जो मुझे सिटी छोड़ेगी। तो ताकि सारी बात मैं आपको घर बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुई क्या। बाकी फिर अगले वीडियो से हम लोग मोरोनी को देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे आओ तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज मैं अपने होटल तो फिलहाल आ चुका हूँ। आपको अगली वीडियो में चलेगा पता कि मुझे होटल वगैरह कैसे मिला। लेकिन जरा मैं बात कर लेता हूँ कि एयरपोर्ट पे क्या हुआ। एयरपोर्ट पे भाई मैं आया तो उन्होंने वीज़ा अराइवल दे दिया। 30 यूरोज़ का वीज़ा अराइवल पड़ा। अगर आप डॉलर लेके आते हो तो आपको देने पड़ेंगे $50। अगर आप यूरोज़ लेके आते हो तो आपको देने पड़ेंगे 30 यूरोज़। तो यहाँ पे यूरोज़ लेके आना। हालांकि यहाँ पर इतने इंडियंस आते नहीं हैं। अगर आप नंबर की बात करें तो लेस देन 100 इंडियंस एवरी ईयर यहाँ पर आते हैं। तो इतनी लेसर नोन ये कंट्री है कोमोरोस। मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला, अगर आप फॉलो करते हो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, नोमैड शुभम। लेकिन आधे लोगों को पता ही नहीं ये कंट्री एग्जिस्ट भी करती है, कोमोरोस नाम की कंट्री। हालांकि मैं आपको वीज़ा नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे एक फुल स्टिकर वीज़ा लगा है। इस तरह US कनाडा का वीज़ा होता है, एकदम फुल पेज वीज़ा लगा है। क्योंकि यूट्यूब पे मैं दिखा नहीं सकता, अलाउ नहीं करती है यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है ये। तो आप इंस्टाग्राम पे आए, वहाँ पे मैंने वीज़ा के डाल रखा है, फोटो ही दिखता है कैसा, एकदम अच्छा सा स्टिकर वीज़ा भाई। उसके अंदर मेरा फोटो वगैरह भी लगा हुआ है इस वीज़ा पे ना। तो 30 यूरो लिया उन्होंने, हाथों हाथ प्रिंट कर दिया। सिर्फ होटल का नाम बता कि कहाँ पे रहने वाले हो, और रिटर्न फ्लाइट टिकट मैंने करवा तो रखी है, इसलिए मैंने दिखा दी। बट ना वो लोग उतना फोर्स नहीं करते कि आपको रिटर्न फ्लाइट दिखानी पड़ेगी। लेकिन चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है एज ए टूरिस्ट, क्योंकि कंट्री बहुत ही मतलब गरीब कंट्री है, बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री है। इसलिए भाई यहाँ पर टूरिस्ट का जो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो काफ़ी गरीब कंट्री है ये। तो मैंने टैक्सी लेके आया मैं एयरपोर्ट से, उसके लिए मैंने दिया 1800 रुपये के आसपास, तकरीबन 20 यूरो। और फिर टैक्सी लेके मैंने होटल खोजा है। आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि होटल क्या सीन था, नहीं सीन है। फिलहाल के लिए भाई आज इतना ही। अगर आप कोमोरोस आते हो तो आपका स्वागत है। ये थी भाई मेरे इंडिया से लेके कोमोरोस की जर्नी। मैं इंडिया से गया दुबई से मैं आया दर सलाम तंजानिया, और तंजानिया से मैं आया हूँ कोमोरोस, एक नई कंट्री। फिलहाल के लिए आज इतना ही। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। रस विदानिया।